तो ये कहानी है एक महाशक्तिशाली योद्धा की, एक ऐसे वादे की जो युगों तक चला और एक देवता के साथ हुए युद्ध की। पूरे 28 दिन एक ऐसा जबरदस्त युद्ध चला जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। आखिर कौन था वो योद्धा जो भगवान कृष्ण से 28 दिन तक लड़ा? जवाब के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत में चलना होगा। इनकी कहानी शुरू होती है सत्य युग से, जब ये सीधे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की जम्हाई से पैदा हुए थे। अब इनकी शक्ति का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। सोचिए, 1 अरब शेरों की ताकत, बिल्कुल हनुमान जी के बराबर। इतने तेज थे कि उन्होंने वामन अवतार के 21 चक्कर लगा दिए थे। उनकी ताकत के चर्चे तो देवताओं में भी थे। उनका जीवन कई युगों तक फैला था। सत्य युग से लेकर द्वापर युग तक वो हमेशा मौजूद रहे। त्रेता युग में उन्होंने भगवान राम की सेना में एक सलाहकार की भूमिका निभाई। हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाने वाले भी यही थे। लेकिन जीत के बाद जाम्बवंत के मन में एक अजीब सी इच्छा थी। उन्हें अपने प्रभु श्री राम से ही युद्ध करना था। भगवान राम ने उन्हें वचन दिया, द्वापर युग में जब मैं कृष्ण के रूप में आऊंगा, तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा। और बस इसी वचन के बाद जाम्बवंत एक अंधेरी गुफा में इंतजार करने चले गए। पूरा 1 युग बीत गया। सोचिए, 1 पूरा युग उन्होंने अपने भगवान के लिए इंतजार किया। फिर आया द्वापर युग और भगवान कृष्ण एक मणि की तलाश में उसी गुफा में पहुंचे। वह मणि जाम्बवंत की बेटी के पास थी। बस एक गलतफहमी हुई और जाम्बवंत ने कृष्ण को युद्ध के लिए ललकार दिया। और यहीं से शुरू हुआ वो महान युद्ध। ये लड़ाई बिना रुके दिन रात हफ्तों तक चलती रही। 28वें दिन उस अजेय योद्धा का शरीर कांपने लगा। उनकी शक्ति जवाब देने लगी थी। उन्हें एहसास हुआ कि उनका प्रतिद्वंद्वी कोई साधारण इंसान तो हो ही नहीं सकता। आखिर ऐसी शक्ति किसके पास हो सकती है जो उन्हें भी चुनौती दे सके? सिर्फ एक ही, नारायण, यानी उनके अपने प्रभु, उनके श्री राम। और उसी पल कृष्ण ने उन्हें अपने भगवान राम के दिव्य रूप के दर्शन कराए। जाम्बवंत की हजारों साल की इच्छा पूरी हो गई। वो अपने प्रभु के चरणों में गिर गए और क्षमा मांगी। तो ये कहानी भक्ति और धैर्य की एक मिसाल है। क्या सच्ची भक्ति समय की हर परीक्षा पार कर सकती है?